नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं पामिस्ट्री का ये कार्यक्रम अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे सामने है और हथेली में अगर देखें तो आपका अंगूठा काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। ये कह रहा है कि आप एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाले लोगों में से एक हैं और केवल चाह नहीं रखते हैं बल्कि प्रयत्नशील भी हैं, लेकिन तार्किक भी हैं। तर्क करने की जो क्षमता है आपके अंदर धीरे धीरे जो है प्रौढ़ रूप ले रही है। जहाँ पे चुप रहना है वहाँ पे चुप रहते हैं, जहाँ पे बोलना है वहाँ पे बोलते हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर समझदारी अच्छी खासी दिखाई दे रही है। दूसरी बात अगर हम देखते हैं, आपकी हथेली में 3 कंकण की रेखाएं हैं, 3 मणिबंध की रेखाएं हैं। ये पहली रेखा है ये रेखा है आपकी स्वास्थ्य की रेखा। ये रेखा आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में और आपके तंदुरुस्ती के बारे में बता रही है कि आने वाले समय में इसमें इजाफा होगा। जहां आपका स्वास्थ्य बहुत सुंदर रहेगा वहां आप तंदुरुस्त रहेंगे और आरोग्यवान रहेंगे। दूसरी बात है, ये धीरे धीरे यव आकारों से बनती हुई दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति कहीं न कहीं अपने जीवन काल में सौभाग्य की प्राप्ति करता है, धन की प्राप्ति करता है और करियर के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो उच्चतम स्थिति में पहुंचता है। सौभाग्यशाली ऐसे लोगों को माना जाता है। दूसरी रेखा अगर आप देखेंगे ये सीधी है, लेकिन अभी उदयमान स्थिति में है, पूरी तरह से निखर कर के नहीं आई है और एक मेजर रेखा को कम से कम 3.5 वर्षों का समय लगता है पूरे रूप से उभरने में। धीरे धीरे जैसे जैसे उभरती रहती है वैसे वैसे अपने परिणाम ये सटीक देते रहती है। ये रेखा है आपकी संपत्ति की रेखा, आपकी धन की रेखा। ये रेखा भाग्य रेखा से संबंध रखती है। भाग्य रेखा कौन सी होती है? ये वाली करियर और धन की रेखा, इसे कहते हैं भाग्य की रेखा। यहाँ पे आप देखेंगे ये रेखा उदयमान स्थिति में है। ये बता रही है कि आने वाले समय में संपत्ति के मामले में, धन के मामले में आप लकी होंगे। कहीं ना कहीं अपनी मेहनत के बदौलत, अपनी पुरुषार्थ के बदौलत धन की आप प्राप्ति करेंगे और धन के मामले में बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले लोगों में से नहीं होंगे, एक संतुष्टि वाले लोगों में से एक होंगे। लेकिन इसके साथ की जो रेखा है वो एकाएक यहाँ पे हृदय की रेखा में मिलन कर रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। क्या कह रही है? धन और करियर के मामले में भावनाओं में आके कोई गलत निर्णय नहीं लेना है। अगर आप भावनाओं में आके जल्दबाजी में बिना सोचे समझे करियर और धन के मामले में अगर निर्णय लेते हैं, अगर वो गलत निकलता है तो फिर आप अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को अवरुद्ध कर लेंगे और उस प्रोग्रेस को पाना, उस डेवलपमेंट को पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। दूसरी बात, जब ये करियर और धन की रेखा पूरी तरह से नहीं निकलती है शनि पर्वत तक, तो क्या होता है कि जो वास्तविक स्टेबिलिटी है, जो वास्तविक संतुष्ट है, व्यक्ति कहीं ऊंचे पद तक भी पहुंच जाए लेकिन वो संतुष्ट व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पाता है जो करना चाहे, और ऐसे लोगों के कार्य थोड़ा विलम्ब होते हैं। कई बार अड़चने आती हैं, घूम फिर के व्यक्ति वहीं आ जाता है। जो स्टेबल होना चाहिए धन और करियर के मामले में, उसमें अड़चने आती हैं। तो क्या करना है आपको? करियर और धन की रेखा को पुष्ट करना है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखें, ये यहाँ से निकल रही है, यहाँ पे फिर यहाँ से बहुत आगे बढ़ रही है। तो यही कह रही है कि करियर और धन के मामले में कहीं ना कहीं आपको सुचारू रहना है और ये थोड़ा भी आगे बढ़ती है तो एक से ज़्यादा स्रोतों से धन कमाएंगे और स्टेबल हो जाएंगे, ये निश्चित है। अब यहाँ पे देखिएगा, देखो अगर सीधी और सरल बात है,
अगर आप करियर और धन की रेखा को स्पष्ट करते हैं तो धन के मामले में, करियर के मामले में सोचने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको रास्ता सहजता से, सरलता से मिलेगी। आपके कार्यों में विस्तार होगा, आपके जो है करियर में ग्रोथ आएगी, धन में बढ़ोतरी होगी और उसके मामले में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सिर्फ और सिर्फ आपको रात्रि का एक उपाय करना है जो करियर और धन की रेखा का उपाय होता है। जरूर करिएगा, बहुत बड़ा फल आपको मिलेगा। आपकी हृदय की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और इस उंगली और इस उंगली के बीच में देख रही है। जब ये किसी एक पर्वत पे नहीं जा रही है, इन दोनों उंगलियों के बीच में देख रही है, तो इसमें आचार्य बृहस्पति जी का और शनि का प्रभाव पड़ रहा है। ये बता रहा है कि आप अपनी जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी हैं और आपकी जो सोच है वो निरंतर आगे बढ़ने की हो रही है और बृहस्पति का प्रभाव पड़ने के कारण जो आपकी इच्छा है वर्तमान समय में वो टॉप लेवल पर पहुंचने की हो रही है। और बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है तो किस क्षेत्र में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र है, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चाहे राजनीति का क्षेत्र है, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र है, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र है, चाहे क्या है कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में जो इच्छा है वो टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही। इनमें से किसी एक क्षेत्र में, चाहे वो अपने काम में हो, इस चीज़ को इंगित करता है आपका बृहस्पति। लेकिन बृहस्पति क्या है, यहाँ पे सामान्य अवस्था में है, पहुंचा नहीं रहा है एक्चुअल स्थिति तक। पहुंचा तो रहा है लेकिन उस भव्य स्थिति तक जहाँ तक अब तक पहुंचा देना चाहिए था। वैसे तो हथेली में राजयोग है, ठीक है ना। शनि का प्रभाव पड़ रहा है, आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करना पड़े, जुगाड़ लगाना पड़े लगाएंगे, कोई तिकड़म भिड़ानी पड़ी भिड़ाएंगे, मेहनत करनी पड़े करेंगे। ये आपकी हथेली का रेखाएं बता रही हैं। अब यहाँ पे ये बात देखिएगा। अब मणिबंध की तीसरी रेखा देखिएगा। यहाँ पे ये रेखा है मणिबंध की तीसरी रेखा। इस रेखा को कहते हैं सुख की रेखा। देखिएगा, हमारा पास स्वास्थ्य है, हमारे पास धन है, लेकिन हम अगर उसका भोग नहीं कर पा रहे हैं तो वो स्वास्थ्य और वो धन किसी काम का नहीं होता है। लेकिन आपकी हथेली में ये सुख की भी रेखा है। क्या होगा, आप अपने स्वास्थ्य, धन और ऐश्वर्य भोगने का सुख मिलेगा आपको। स्वास्थ्य, धन, वो ऐश्वर्य भोगने का सुख आपको मिलेगा, ये रेखा बता रही है। दूसरी बात है 3 मणिबंध की रेखाएं हैं। इस जन्म में तो जो भी करेंगे आप वो आपके कर्मों के ऊपर निहित होगा, लेकिन निश्चित रूप से आपने पूर्व जन्म में बहुत उच्च कर्म किए हैं जिसके कारण आपको इस जन्म में कहीं ना कहीं मनुष्य योनि की प्राप्ति हुई है और कहीं ना कहीं उसी के कारण आपको, चाहे स्कूली विद्या, कॉलेजी विद्या कैसी भी रहा हो, लेकिन नॉलेज बहुत अच्छा अर्जन आप करेंगे और करते चले आए हैं और अच्छा धन आपको जीवन में मिलेगा। और आपको जीवन में जब आगे बढ़ने बैठ जाएंगे तो पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। श्रेष्ठ कर्म पिछले जन्म के जो है इस जन्म में प्रभाव देंगे। ये आपकी हथेली में साफ बताता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हथेली को देखते हैं तो आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर हैं, भोलेनाथ हैं, आशुतोष परमपिता परमेश्वर हैं। उनकी जितनी ज़्यादा आप शरणागति जाएंगे जीवन में उतना ज़्यादा यश, नेम, फेम और प्रतिष्ठा की प्राप्ति आपको होगी। ये नहीं कह रहा हूँ कि समस्याएं नहीं आएंगी जीवन में, सबकी आती हैं, आपकी भी आएंगी। तनाव सबका रहता है, आपका भी रहेगा, लेकिन अहित नहीं करेंगे। जिस प्रकार से आई हैं उसी प्रकार से चली भी जाएंगी, आपकी हथेली बता रही है। अगर इष्ट देव की शरणागति जाते हैं तो मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत सुंदर है, एक सुंदर तरीके से कर्व ले रही है चंद्रमा की तरफ, ऊर्ध्व चंद्रमा की तरफ। क्या बता रही है, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, क्रिएटिव हैं आप। बौद्धिक स्तर आपका बहुत सुंदर है, एक विवेकवान व्यक्तित्व आपका है।
अपनी जीवन काल के लिए सकारात्मक सोचते रहते हैं, सुंदर से सुंदर योजनाएं बनाते रहते हैं और जीवन में लंबी और हवाई यात्रा का मौका मिलने की संभावना को भी ये तीव्र गति से बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। माने मस्तिष्क शक्ति का प्रयोग आप हर जगह करेंगे, ये निश्चित है। जीवन रेखा आपकी देखें तो इस तरह से है, बिल्कुल केतु की तरफ चली आ रही है। देखिएगा ऐसा व्यक्ति, माने जो प्रैक्टिकल रूप में देखिए आपके हिसाब से क्या होता है नहीं पता, लेकिन जो मैंने प्रैक्टिकल रूप से देखे, जो रेखाओं को पढ़ा है और हथेलियों में देखा है, ऐसे लोगों की जो उन्नति है अपने जन्म स्थान से दूर होती है। चाहे विदेश में ये लोग जो है अपना सेटलमेंट कर ले, नौकरी करें, या अपने शहर से, जन्म स्थान से दूसरे शहरों में अगर ये काम करते हैं तो वहाँ इनकी ज़्यादा तरक्की होती है। दूसरी बात, ये लोग ज़्यादातर धार्मिक प्रवृत्ति के भी होते हैं और जीवन में ऐसे कर्म करते हैं जिनके कारण इनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो सर्वश्रेष्ठतम पद होता है। अध्यात्म के क्षेत्र में जो है उसके गुण तत्व को, गुप्त ज्ञान को ये लोग प्राप्त कर लेते हैं। चाहे बड़े अज्ञानी हों, लेकिन जीवन में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इनको गुप्त ज्ञान की, और मनुष्य जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है उसका गुण तत्व समझने का अध्यात्म के क्षेत्र में विकास ऐसे लोगों को मिल जाता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति करते हैं अपने सर्वश्रेष्ठ कर्मों के द्वारा। तो ये बहुत अच्छे है, क्योंकि भगवान शंकर की स्वयं कृपा हो जिस पे, उसको और किसी की क्या ज़रूरत है। जब त्रिपुरारी की जो सब कुछ दे सकता है इस जीवन में, तो उसकी जब कृपा होती है तो और किसी के कहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जीवन में उतार चढ़ाव के साथ आगे बढ़ेंगे, जीवन में संघर्ष भी रहेगा, जीवन में उतार चढ़ाव भी रहेगा, जीवन में जो है कहीं ना कहीं जो है भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी बहुत अच्छी होगी, चमक भी रहेगी, नाम यश रहेगा, फेम भी रहेगा, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना भी रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव और संघर्ष के साथ जीवन आगे आएगा और कई बार अस्थिरता का सामना भी करना पड़ेगा, ये निश्चित है, इसको नहीं झुठला सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपकी जो ये उंगली है पूरी तरह से कर्ब ले रही है, ये बृहस्पति के ऊपर बनने वाली उंगली है, कर्ब ले रही है। इसका मतलब क्या है कि धार्मिक भावनाएं आपके अंदर हैं, उदार दिल वाला व्यक्तित्व आपके अंदर बैठा हुआ है, परोपकार की भावना आपके अंदर है, ईश्वर में अटूट विश्वास है और ईश्वर की भक्ति करने में भी मजा आता है, और दयावान व्यक्तित्व है, क्रूरता आपके अंदर नहीं है। कितने भी बड़े पद तक पहुंच जाएंगे लेकिन क्रूरता नहीं आएगी। ईगो प्रॉब्लम आ सकती है, घमंड आ सकता है, लेकिन क्रूरता नहीं आएगी। ये आपकी हथेली साफ तरह से बता रही है। ये इस तरह से मुड़ रही है, कर्व ले रही है, मिडिल फिंगर, ये नेगेटिव है। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होगी और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़ेगा। जो भी मिलेगा स्वयं के बल पे ज़्यादा मिलेगा। लगेगा तो सही यार फलाना आदमी सहायता कर रहा, फलाना सहायता कर रहा, ये मेरे साथ दे रहे हैं, वो मेरे साथ दे रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ऊंचा पहुंच जाऊंगा। लेकिन जो बेसिक है वो यही है कि बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होगी और जो कुछ मिलेगा ज़्यादातर अपने ही बलबूते पर मिलेगा। ये इस तरह से कर्ब ले रही है इस उंगली की तरफ। नेम फेम और यश प्राप्त करने की इच्छा बहुत ज़्यादा प्रबल रूप ले रही है इस उंगली के कारण, इसका झुकाव के कारण। यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे ये बड़ी दिखाई दे रही है। शास्त्र कहता है अगर ये उंगली बड़ी होती है तो सूर्य के गुणों में वृद्धि हो जाती है। तो व्यक्ति के अंदर जो सूर्य के गुण हैं वो प्रबल मात्रा में देखने को मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति निश्चित ही ऐसे कर्म अपने जीवन में करता है, ऐसा कार्य अपने जीवन में करने की सोच रखता है, फितरत रखता है कि जिन कार्यों के कारण उसको यश की प्राप्ति होती है। समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और सफलता की भी प्राप्ति करेंगे। राजयोग की और संकेत ये उंगली कर रही है। दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पे,
ये उंगली भी कहीं ना कहीं झुक रही है, चाहे हल्के रूप में है रिंग फिंगर की तरफ। तो धन कमाने की जो ललक है कहीं ना कहीं आपके अंदर ये पैदा कर रही है, इसके पहले पूर्व तक निश्चित रूप से पहुंच रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है, ये उंगली अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाएगी। यहाँ पे ऐसे जातक अगर आप प्रैक्टिकल रूप में देखें तो उत्कृष्ट व्यापारी होते हैं। अगर नौकरी कर रहे हो, चाहे प्राइवेट नौकरी करें चाहे सरकारी नौकरी करें, ऐसे व्यक्ति जो है अधिकारी लेवल के व्यक्ति होते हैं। कुल मिला के बात करें, ये उंगली लंबी है, इसके पहले पूर्व तक पहुंच रही है, तो व्यक्ति उच्च वर्ग का होगा, अभी चाहे उसकी कैसी भी स्थिति है, लेकिन आने वाले समय में व्यक्ति उच्च वर्ग का होगा, श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होगा और अपनी ही बलबूते पर कुछ करने वाला होगा, और यही गुण ये आपके अंदर दे रही है। अब एक चीज़ देखिएगा जो हमने पाया है अपनी रिसर्च में, अगर रिंग फिंगर इस उंगली से बड़ी हो, मिडिल फिंगर से छोटी हो, और ये जो है इस उंगली के बराबर हो, माने पहले पूर्व से ऊपर या पहुंच रही हो, और बृहस्पति बहुत सुंदर हो, तो ये व्यक्ति को राजयोग की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। 1% ऐसा व्यक्ति यदि सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न करता हो तो फिर व्यक्ति व्यापार की तरफ जाता है और निश्चित ही व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है और उसके नाम से ही उसकी पहचान होती है। या तो व्यक्ति राजनीति में जाता है, या तो व्यक्ति ऐसे क्षेत्रों में जाता है जिस क्षेत्र में नाम और यश मिले, लोग उसे जाने, अपने को व्यक्ति पॉपुलर करता है, क्योंकि राजयोग की प्राप्ति होती है। अगर ऐसा व्यक्ति प्राइवेट क्षेत्र में है और बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहा हो, तो भी व्यक्ति जो है, जरूरी नहीं है कि उसको सरकारी नौकरी हो या व्यापार हो, लेकिन वो प्राइवेट क्षेत्र में है और बृहस्पति से संबंधित क्षेत्र में कार्य कर रहा हो, तो अत्यंत उच्च पद की प्राप्ति व्यक्ति को होती है और बहुत नाम और यश होता है, एक पहचान बनती है व्यक्ति की, एक ब्रांड बन के व्यक्ति रहता है। तो आपकी हथेली में ये दिखाई दे रहा है। लेकिन समस्या कहाँ पे है? समस्या भी है, देखिएगा इस उंगली के नीचे का जो ये भाग है ये एकदम डैमेज अवस्था में है। आप देख रहे हैं ना, इसका मतलब है सब कुछ है, राजयोग भी है, कंकण रेखाएं भी ठीक हैं, ग्रह भी ठीक है, लेकिन आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो वास्तव में परस्पर रूप में सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं है, जिसके कारण जहाँ तक आपको पहुँचना चाहिए था, जिस प्रकार के आपके प्रयास हैं, जिस प्रकार से पहचान है, उस प्रकार से वो प्रयास पूर्ण रूप से सफल नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, वास्तव में उसका पूर्ण रूप से जो श्रेय आपको मिलना चाहिए था, जो क्रेडिट आपको मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर योग्यता है, जो आपके अंदर क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ें निखर करके उभर करके नहीं आ पा रही हैं। आप व्यापार की तरफ जा रहे हैं तो विस्तार जो होना चाहिए था, जो नाम और यश होना चाहिए था, जो फैलाव होना चाहिए था, जो ब्रांड होना चाहिए था, वो इस समय यहाँ पे इसकी वजह से नहीं दिखाई दे रहा है। नौकरी कर रहे हैं या किसी संगठन में हैं तो जो ग्रोथ मिलनी चाहिए थी वो परस्पर रूप में उस हिसाब से नहीं मिल पा रहा है, जिसके लिए आपने अपने को पूरी तरह से खपा लिया है, अपना तन मन झोंक दिया है, उस प्रकार से वो नहीं दिखाई दे रहा है। एक सहजता से, एक सरलता से चीज़ें जो मिलनी चाहिए थी, जो जीवन चलना चाहिए था, सूर्य के कमज़ोर होने के कारण और आपके शारीरिक चक्कर सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में न होने के कारण चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं। क्या करना है? सूर्य को भव्य करना है। वैसे देखा जाए यहाँ पे जो है 2 सूर्य रेखाएं भी छोटी छोटी मात्रा में दिखाई दे रही है। अगर सूर्य का प्रभाव इस पे पड़ता है तो व्यक्ति को पुत्र सुख और विपुल संपत्ति का लाभ मिलता है और यश की प्राप्ति होती है अपने जीवन काल में। विपुल संपत्ति जानते हो, बहुत बड़ी संपत्ति,
मानी धन के मामले में बहुत बड़ा सौभाग्यशाली। पुत्र का सुख, बच्चों का सुख व्यक्ति को बहुत अच्छा मिलता है और यश की प्राप्ति होती है। जिस चीज़ में हाथ डालता है उसी में जो है नाम और यश मिलता है। ये रेखाएं बहुत सुंदर है, लेकिन इनको जब ऊर्जा मिलेगी तभी ये रेखाएं काम करेंगी। और ऊर्जा कौन देगा? सूर्य ग्रह देगा। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, छोटी छोटी 2 रेखाएं हैं और वर्ग का चिन्ह बना रहे हैं, चतुष्कोण का। प्रैक्टिकल रूप में मैंने जो देखा है, ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर जो है नौकरी कर रहे हो या किसी और क्षेत्रों में है तो भी अपने व्यापार की ओर जाते हैं। और व्यापार इनका इस प्रकार से फैलता है कि मल्टीपल सिटी में ऐसे लोगों का व्यापार फैलता है। धन, मान, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ ऐसे लोगों को प्राप्त होती है। लेकिन सब कुछ होते हुए भी सूर्य अगर ऊर्जा नहीं देता है तो कुछ भी नहीं मिलता है, ये बात भी निश्चित है। यहाँ पे आप देखोगे तो वर्ग बन रहा है, मानी अचल संपत्ति का लाभ आपको, त्रिकोण बन रहा है, अचल संपत्ति का लाभ आपको प्राप्त होगा। शनि देखे तो थोड़ा सा जो है यहाँ पे ज़्यादा उठ गया है, गंभीर व्यक्तित्व दे रहा, ठीक है, सुबह उठने में थोड़ा आलस्य भी देता है और कभी कभी बेवजह की चिंताएं दे देता है। ये ज़्यादा गहरा होता है तो व्यक्ति ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। जिस प्रकार से पकड़ होनी चाहिए होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ज़्यादा इस्तेमाल होने बैठ जाता है। जो चीज़ें हैं उनमें अड़चने आने बैठ जाती, भाग्य का पूरा सहयोग मिलने में कठिनाइयाँ आती हैं। तो इसके लिए शनि का उपाय करना है। बृहस्पति जी ठीक हैं, भव्य अवस्था में आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इस टाइम साधारण अवस्था में है। और इस अवस्था में ये वर्तमान में साधारणता कहीं ना कहीं हल्के रूप में आपके अंदर देते हुए दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हंसमुख स्वभाव बहुत अच्छे रखेंगे, दयालुता रखेंगे, आपके अंदर परोपकार की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहेगा। एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की, नेतृत्व क्षमता की चाह रखने वाले व्यक्ति रहेंगे। ये आपकी हथेली में ये रेखाएं बता रही हैं। ये आपका जो है यहाँ पे शुक्र का पर्वत है, बहुत अच्छी स्थिति में है, बहुत सुंदर स्थिति में है। मानी अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को चमक धमक करके रखना, सज संवार कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, लग्जरी आइटम के प्रति बहुत ज़्यादा अपने को ग्लैमर से युक्त रखना, चकाचौंध रखना, ये चीज़ें आपके अंदर रहेगी। और आने वाले समय में परिवार का सहयोग, परिवार का साथ भी अच्छे रूप में मिलेगा। देखिएगा बच्चों का भविष्य कैसे होगा, उनका करियर कैसे होगा, उनकी शादी कब होगी, धन के मामले में, करियर के मामले में कैसे होंगे, वो उनकी हथेली से पता चलेगा। आपके हथेली से केवल ये पता चल रहा है कि आने वाले समय में परिवार का सहयोग, परिवार की तरफ से जो है सुख आपको जरूर मिलेगा निश्चित रूप से। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में चमक बढ़ेगी, नाम और यश होगा, कीर्ति बढ़ेगी, चकाचौंध रहेंगे, निश्चित रूप से जो है आपका शुक्र कह रहा है। यहाँ पे कुछ रेखाएं हैं, किसी चीज़ को लेके गहराई से सोच रहे हैं और बड़ी डीपली से उसमें कार्य करने की सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, मन में चल रहा है इस तरह की चीज़ें, जिसके कारण कभी कभी हल्की तनाव की स्थिति भी आ जाती है। मंगल अगर हिसाब देखें, दोनों मंगल बहुत अच्छे हैं, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, ये हथेली कह रहे हैं। बुध की स्थिति देखें, बुध भी बहुत अच्छे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी रहने वाले हैं, हर परिस्थिति को भांपने की क्षमता, समझने की क्षमता आपके अंदर है, मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल हो रही है, सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये गुण आपके अंदर बहुत अच्छे रूप में आ रही है और वाणी की शक्ति में बढ़ोतरी होगी। पैकेजिंग का मालिक है, रंग गोरा सांवला जैसा भी हो, लेकिन आकर्षित करने वाला व्यक्तित्व रहने वाला है और भौतिक सुख सुविधाओं से ओतप्रोत रहेंगे। देखिएगा सुंदर सी बात है, सीधी सी बात है, चंद्रमा भी आपका मन का ग्रह बहुत अच्छा है, आने वाले समय में मानसिक रूप से मजबूत अवस्था में आएंगे और सकारात्मक सोच बनी रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे। जब तक करियर और धन की रेखा स्पष्ट नहीं होती है
तो करियर और धन के मामले में एक स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है। जीवन में स्टेबल होने के लिए करियर और धन के मामले में आपको करियर और धन की रेखा को ठीक करनी है। जब तक सूर्य भव्य अवस्था में नहीं आता है तो जो मैंने सूर्य के बारे में बताया वो चीज़ें जीवन में घटने बैठ जाती हैं। तो आपको दो चीज़ करना है, एक तो सूर्य को ठीक करना है और करियर और धन की रेखा को ठीक करना है। निश्चित रूप से आपका जो व्यक्तित्व उभर कर आएगा और आप जो सफलता का स्तर को छुएंगे वो अविस्मरणीय रहेगा, अपने टॉप लेवल का रहेगा, ये निश्चित है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।